मखसूस नशिस्त से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट हुक्म पर अमल दरामद होगा। रुकावट की सूरत में रहनुमाई के लिए अदालत से रुजू किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने बड़ा फैसला कर लिया। चीफ इलेक्शन कमीशन से इस्तीफे का मुतालबा मुज़ाहिका खेज करार। इजलास का एलामिया जारी। इलेक्शन कमीशन ने वाज़ेह कर दिया किसी फैसले की गलत तशरीह नहीं की गई। कमीशन किसी दबाव को खातिर में न लाते हुए काम करता रहेगा। पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन दुरुस्त नहीं थे, जिसके नतीजे में बल्ले का निशान वापस लिया गया। पीटीआई पर पाबंदी और मखसूस नशिस्तों के अदालती फैसले पर ऐवान सदर में अहम बैठक। पीपल्स पार्टी का आईनी और कानूनी मामले पर नून लीग का साथ देने का फैसला। कहा पाबंदी का फैसला तमाम पहलू देखकर मुशावरत से किया जाएगा। ऐवान सदर में अटॉर्नी जनरल की शुरा को ब्रीफिंग। इजलास में स्पीकर अयाज सादिक, अहचीमा, अता तारड़ शरीक, फारूक नाइक, नैयर बुखारी और शरीर रहमान की भी शिरकत। एडहॉक जजेस की तैनाती पर जुडिशियल कमीशन का इजलास। जस्टिस रिटायर्ड तारिक मसूद को एडहॉक जज तैनात करने की सिफारिश। जस्टिस मजहर आलम रिटायर्ड की भी एडहॉक जज बनने से माजरत। जुडिशियल कमीशन को आगाह कर दिया। जस्टिस मुशीर आलम और जस्टिस मकबूल बाकर रिटायर्ड पहले ही एडहॉक जज बनने से माजरत कर चुके हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से हुकूमती कानूनी टीम की मुलाकात। आईनी और कानूनी मामलात पर ब्रीफिंग। हालिया फैसलों के मुख्तलिफ पहलुओं से आगाह किया गया। शहबाज शरीफ से स्पीकर अयाज सादिक की भी मुलाकात। कौमी असेंबली के आइंदा इजलास तलब करने से मुतालिक तबादला ख्याल। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आदम इस्तेहकाम पैदा करने की कोशिश है। जजेस को कहना चाहती हूं मुल्क चलने दो। मरियम नवाज की तनकीद। कहा वो जिसको वापस लाना चाहते हैं वो मुजरिम है। आइन को रीराइट किया गया। तहरीक इंसाफ ने जो मांगा भी नहीं उसे वो मिल गया। हुकूमत 5 साल पूरे करेगी। किसी ने अदम इस्तेहकाम पैदा करने की कोशिश की तो आनी हाथों से निपटेंगे। पीटीआई की पंजाब असेंबली के लिए मखसूस नशिस्तों पर इब्तदाई फहरिस्त तैयार। बानी पीटीआई की मंजूरी के बाद फहरिस्त इलेक्शन कमीशन में जमा करवाई जाएगी। सादिया अयूब, रुबीना खान, आयशा भुट्टा का नाम मखसूस नशिस्तों के लिए ज़ेर गौर। सरम जावेद की बहन फलक जावेद का नाम भी तजवीज़। गुजरावाला में सियासी माहौल गर्म और तल्ख। उमर अयूब की शिरकत की इतला पर तकरीब पर छापा। पुलिस ने होटल मालिक को गिरफ्तार कर लिया। कई सहाफी भी यरगमाल बन गए। होटल में पीएफयूजे की एग्जीक्यूटिव बॉडी का इजलास होना था। टीएलपी और हुकूमत के मुज़ाकरात कामयाब। हुकूमत का इजराइल मसनूआत का बॉयकॉट का ऐलान। राना सना कहते हैं कि इजराइल फलस्तीन में मुसलमानों पर मजालिम ढा रहा है। हुकूमत फलस्तीनी अवाम की मदद के लिए कोशिशें जारी रखेगी। 1000 टन खुराक और दीगर सामान गजा भिजवाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में बिजली फी यूनिट नए निर्ख के लिए करारदाद मंजूर। बिजली से मुतालिक करारदाद पेश करते वक्त असेंबली में बिजली चली गई। लगता है इनका पत्ता चल गया। स्पीकर की बात पर ऐवान में कहका। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से रिमझिम। गुरु मंदिर, गुलिस्तान जौहर, FB एरिया, यूनिवर्सिटी रोड, शारा फैसल, सफूरा समेत दीगर इलाकों में बारिश। गर्मी का जोर टूट सका, हब्स बरकरार। मुल्क में महंगाई आउट ऑफ कंट्रोल। अवाम बुनियादी जरूरियात से भी महरूम। चिकन, अंडे, दूध, दही, लहसुन, दालें, चीनी, चावल, पेट्रोल सब कुछ महंगा हो गया। महंगाई की सालाना शरह 24.36% हो गई। इदारा शुमारियात ने हफ्तावार रिपोर्ट जारी कर दी। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम का बड़ा फैसला। एहतसाब अदालतों के ज़ेर इल्तिवा मुकदमात तरजीही बुनियादों पर निपटाने का हुक्म। रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। शेर अफजल मरवत के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी मनसूख। वारंट गिरफ्तारी रावलपिंडी की मकामी अदालत ने मनसूख किए। अदालत ने शेर अफजल मरवत को 30 जुलाई को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दे रखा था। शेर अफजल मरवत पर बगैर मंजूरी प्लॉट पर तामीरात का इल्जाम है। कराची में पीपल्स बस सर्विस के 3 नए रूट्स शुरू करने का ऐलान। शर्जील मेमन कहते हैं नए रूट्स हुकूमत सिंध की कोशिशों का हिस्सा है। मकसद शहरियों को सस्ती और आसान सफरी सहूलियात मुहैया करना है। मजीद नए रूट्स शुरू किए जाएंगे।
कानून नाफिज करने वाले इदारों की बड़ी कामयाबी। उसामा बिन लादेन का करीबी साथी अमीनुल हक गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज, तफ्तीश जारी। डीआईजी सीडीडी पंजाब कहते हैं कि यह गिरफ्तारी अहम है। मुलजिम का नाम अमेरिका और ईयू की दहशतगर्दों की फहरिस्त में शामिल है। कराची में पुलिस एहलकार दहशतगर्दों के निशाने पर। वाटर पंप पुल के करीब नामालूम अफराद की फायरिंग, पुलिस एहलकार शहीद। एहलकार यूसुफ ड्यूटी से घर जा रहा था। शहर में 50 दिनों में पुलिस एहलकार और अफसरान पर 5 हमले हुए, जिसमें 3 शहीद और 2 एहलकार जख्मी हुए। पेशावर के इलाके रशीदगढ़ी में सोशल मीडिया पर नाजिबा मवाद शेयर करने पर फायरिंग, 3 अफराद कत्ल और 5 जख्मी हो गए। सियालकोट की तहसील डस्का में कच्चे मकान की छत गिर गई, 2 बच्चे जाँ बहक और 3 अफराद जख्मी। जख्मियों में जाँ बहक बच्चों के वालिदैन और बहन भी शामिल।